नमस्कार मित्रगणों, इंडिया भक्ति पे आपका स्वागत है। विश्वकर्मा भगवान की पौराणिक कथा के मुताबिक सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को दी और उनके अपने वंशजों द्वारा इस कला को पूर्ण किया गया। और सृष्टि का निर्माण करते हुए बड़े बड़े वैज्ञानिक चीज़ें, हथियार से लेकर औजार तक, विशाल खंड से लेकर महल तक, इन्हीं की वजह से हुआ। शेषनाग की जीभ से लेके सृष्टि के हर प्रकार के नुकसान की भरपाई करते हुए मेरू पर्वत को जल में रखकर सृष्टि की संरचना करना और बेहद ही कुशलता के साथ इंजीनियरिंग वास्तुकला का नमूना पेश करना भगवान विश्वकर्मा का ही काम है। विष्णु पुराण में भी लिखा है कि विश्वकर्मा को देवताओं का देव बढ़ई कहा जाता है। शिल्प अवतार के रूप में योगदान रखने वाले विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धर्मशास्त्रों में विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों का वर्णन है। विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरा विश्वकर्मा, सुधन्व विश्वकर्मा और भृगुवंशी विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा के सबसे बड़े पुत्र मनु ऋषि थे। इनका विवाह अंगिरा ऋषि की कन्या कंचना के साथ हुआ। आरंभिक काल से ही विश्वकर्मा के प्रति सम्मान का भाव रहा। इनको गृहस्थ जैसी संस्था के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण और प्रवर्तक माना गया। वहीं सृष्टि के प्रथम सूत्रधार कहे जाने वाले स्कंद पुराण में देव गुरुओं द्वारा कला इनको दिए जाने की बात कही गई और देवों के लिए सभी निर्माण का काम विश्वकर्मा को सौंपा गया। इन्हें सभी विद्या का ज्ञाता कहा जाता है। विश्वकर्मा की उत्पत्ति की कथा है कि सृष्टि के प्रारंभ में नारायण अर्थात साक्षात भगवान विष्णु सागर की शीर्षैया में प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से 4 मुखी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र का नाम वसुदेव हुआ और धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न 7वें पुत्र शिल्पकला में आदि प्रवर्तक थे। वही वसुदेव की अंगिरा नामक ऋषि की कन्या से विवाह होने के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम है विश्वकर्मा। पिता की भांति वो भी वास्तुकला में बेजोड़ थे और उनके अनेक रूप थे। वो बहुभुजा वाले यानी कई भुजाएं रखते, एक मुख 4 अलग अलग मुखों के द्वारा उनका जन्म हुआ नामक। और उनकी मान्यताओं के अनुसार वो हर चीज़ को बड़ी कुशलता के साथ कर देते। इनका स्मरण मात्र करने से सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त होता। इंद्रपुरी से लेके कुबेर की नगरी अलकापुरी तक, रावण की लंका जिसे भोलेनाथ के लिए बनाया गया से लेके इंद्रप्रस्थ तक इन्हीं विश्वकर्मा ने बनाया। और द्वारिका तो नमूना आज भी समुद्र में डूबा हुआ है। अगर हम विश्वकर्मा की कथा मानव से जुड़ी बात करें तो भारत में भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से बेशक की जाती है, लेकिन इनके बड़े उपकार मानव जाति पर हैं। आज हर विज्ञान चमत्कार में इनकी पूजा अर्चना का महत्व है। इस कथा को सर्वाधिक पौराणिक माना जाता है। काशी में धार्मिक आचरण रखने वाला एक रचनाकार अपनी पत्नी के साथ रहता। वह अपने कार्य में निपुण था, लेकिन वो जगह जगह घूमकर भोजन और धन नहीं प्राप्त कर पाता। उसकी पत्नी की कोई संतान न होने के कारण उसको बड़ी चिंता थी। संतान के लिए दोनों साधु संतों के यहाँ आते जाते, लेकिन उनकी संतान की इच्छा पूरी ना हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रचनाकार की पत्नी से कहा, तुम भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी अवश्य ही इच्छा भगवान विश्वकर्मा पूरी करेंगे। उस दिन अमावस की तिथि को व्रत रख विश्वकर्मा की कथा सुना और रचनाकार और उनकी पत्नी ने अमावस्या को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान और पुत्र की प्राप्ति हुई। वह दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। तभी से विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम से की जाने लगी। कहते हैं विश्वकर्मा भगवान की आश्विन मास में कन्या गोचर वाले दिन पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार 17 सितंबर 2022 को ये तिथि पड़ रही है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर सभी मनोकामना प्रभु से मांग कर विनती कर सकते हैं। भगवान सबकी सुनने वाला है। अगर आपको इंडिया भक्ति का पहला वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर यूट्यूब की इस दुनिया में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करें। ओम नमो